ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पढ़ी तो सभी ने होगी कहीं ना कहीं, मैंने भी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं फिर से आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक सेठ जी थे जिनका एक आदमी काम करता था। काफ़ी सालों से बहुत ईमानदार था, सेठ भी उनसे बहुत खुश थे। लेकिन सेठ जी ने कभी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, ना उन्होंने कभी कंप्लेन की। एक दिन सेठ जी के मन में आया कि भाई इतने साल हो गए, इसने कभी भी कंप्लेन नहीं की और क्यों नहीं मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूँ। लेकिन उन्होंने किया नहीं। एक दिन अचानक से वो जो आदमी काम करता था वो एब्सेंट हो गया। तब सेठ को लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इतने साल में उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जिस कारण उसने काम पे नहीं आया। कल आएगा ना, मैं उसकी सैलरी बढ़ा के दूंगा तो खुश हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो आए और सेठ जी ने उसको सैलरी बढ़ा के दी। उन्होंने ले ली, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनको थैंक यू नहीं बोला और कुछ कहा पूछा भी नहीं और वो चले गए। सेठ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई कैसा आदमी है, सैलरी बढ़ा के दी, कुछ कहा नहीं, खुशी भी नहीं जताई, थैंक यू भी नहीं बोला। ठीक है। फिर थोड़ा टाइम बीता और थोड़े टाइम के बाद फिर से उस आदमी ने एक दिन छुट्टी की। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, यार सैलरी भी बढ़ा दी और अब देखो फिर छुट्टी किया। कल आएगा ना, मैं उसको पैसे घटा के दूंगा। फिर जब वो नेक्स्ट डे आया और उसके सैलरी का भी टाइम था तो वो सेठ ने पैसे कम कर दिए उसके वापस से, तो भी उसने कुछ नहीं बोला और वो चला गया। फिर जब वो नेक्स्ट डे आया, सेठ बड़ी उलझन में कि बढ़ाया तो कुछ नहीं कहा, घटाया तो कुछ नहीं कहा, कि कैसा आदमी है ये, आ जाएगा तो मैं ज़रूर उससे पूछूंगा। तब सेठ ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है, मैंने सैलरी बढ़ाई तो तुमने कुछ नहीं कहा, खुशी नहीं जाएगी, सैलरी वापस से कम कर दी तो भी तुमने कुछ नहीं कहा। तब उस आदमी ने कहा कि जब मैं पहली बार एब्सेंट किया था तो मेरे घर में छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी जिस कारण से, और जब मैं दूसरे दिन आया तो आपने सैलरी बढ़ा के दी, तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरे घर में एक मेंबर बढ़ाया और इसी उनके आशीर्वाद से उसके खर्चा पानी के लिए मेरी सैलरी बढ़ गई। फिर मैं जब दूसरी बार एब्सेंट किया और तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और जब मैं आया तो मेरी सैलरी कम थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो चली गई तो अपने भाग्य का लेके चली गई। तो उनके कहने का ये तात्पर्य था कि जब खुशी आती है ना तो उतने उत्तेजित मत होइए, उतने एक्साइटेड मत होइए, और जब दुख आता है तो इतने नेगेटिव मत हो जाइए, इतने लो मत हो जाइए। जो इंसान दोनों सिचुएशन में खुद को जब बैलेंस कर लेता है ना, वो हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। तो बात इतनी सी है कि खुद को बैलेंस रखिए, चाहे हालात कुछ भी हो।